नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पीडीडी के कर्मचारियों की काम छोड़ो हड़ताल से। बता दें कि मांगे न पूरी होने पर पीडीडी कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया, जिसमें कहा गया कि वे कल काम छोड़ो हड़ताल पर जा रहे हैं। उनका कहना है मांगे पूरी न होने तक काम छोड़ो हड़ताल जारी रहेगी। हमने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने 10-11 तारीख का फैसला लिया हुआ था। 10 तारीख से हम जम्मू प्रॉमिस के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमने डिवीज़न लेवल पे कहा था, हम चीफ ऑफिस में सारे जमा हुए हैं। बाकी अदर डिस्ट्रिक्टों में हमारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और आपके माध्यम से मैं तमाम साथियों से ये अपील करता हूँ कि कल 11 बजे 10 बजे सारे पनामा चौक MD ऑफिस पहुँचें। और जो इन्होंने नई रिक्रूटमेंट की है, 14,000 रुपया उनको सैलरी, 14,000 रुपया उनको सैलरी दे रहे हैं। क्या इनके पास पैसे थे? जब हमारा कोई साथी पोल से गिर जाता है या कोई शहीद हो जाता है, तब इनके पास कोई पैसा नहीं होता, ना ही हमारी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है। जो नए लोग लगा रहे हैं उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, उनके लिए इनके पास 14,000 रुपये देने के लिए भी है। वही अगर पैसे थे, मिनिमम वेज एक्ट हमें दे देते, हमें सैलरी बढ़ाते, हम ही लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब डिपार्टमेंट कहता है कि ये काम नहीं कर रहे। आप डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा, ईंट से हम ईंट बजा देंगे। कहीं हम पावर बंद नहीं करेंगे, खुद ही खुद बंद होगी। जहाँ तार टूटेगी या फ्यूज उड़ेगा, ये लोग काम नहीं करेंगे। अगर उस दौरान हमारा कोई साथी काम करता है, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, बल्कि ना डिपार्टमेंट और ना यूनियन। हम यही कहते हैं, जो इन्होंने ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर को विड्रॉ करें। अगर इस ऑर्डर को विड्रॉ नहीं करेंगे तो ये आगे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होंगे और इससे ज़्यादा जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट और अमर सरकार को और LG साहब को होगा। हमें काम नहीं करना है। हम यही कहते हैं, जब तक ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं करेंगे। क्या स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी? अगर ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं करेंगे, LG साहब ने 12,000 लोगों के लिए अप्रूव किया था कि हमने PDD के 12,000 लोग रेगुलर कर दिए, PDD के हमने 12,000 लोग रेगुलर कर दिए। आज PDD के 2021 और 22 में आज वो वहाँ का वहाँ ही हैं, वो भी ऑर्डर वहाँ ही हैं और नए रिक्रूटमेंट लगाने के लिए इनके पास पैसे हैं। अगर इन्होंने ये ऑर्डर वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आगे भी जा सकती है। भाजपा जम्मू ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें केंद्र में भाजपा के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। कल का दिन 9 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ। कल देश को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने उद्बोधन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 11 साल के कार्यों का उन्होंने वहां बताया। लेकिन 11 साल के कामों को हम आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों को पूरा नहीं गिनवा सकते। ये एक थोड़ा सा हम ट्रेलर बता सकते हैं कि किस ढंग से 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अपने भारत जो है वो कहाँ खड़ा था और 11 वर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार में वो भारत हर क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है। वो जो बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गरीब कल्याणकारी हमारी जो योजनाएं हैं, विकसित भारत का अमृत काल जो है वो अब इस समय चल रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि जो एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का लिया है, उसका अमृत काल चल रहा है और 2047 में भारत विकसित हो, भारत दुनिया के अंदर हर क्षेत्र में नंबर 1 पर आए, इसका एक वचन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया हुआ है। उसी को लेकर ये सरकार काम कर रही। साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि 11 वर्ष से पहले अगर 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इस देश को जातिवाद में बांटा, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, देश को खंडित किया। लेकिन इन 11 वर्षों में देश को, देश के हर वर्ग को, हर समाज को जो है आगे लाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इन 11 वर्षों में कुछ ठोस फैसले, कुछ इंपॉर्टेंट निर्णायक फैसले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए। उसमें सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने का था। अब मानिए इस बात को कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35 से हटा, पूरा देश, पूरी दुनिया ये कहती थी कि 370 हट नहीं सकता, 35 से हट नहीं सकता। ऐसे काम को उन्होंने हटाया, पार्लियामेंट के अंदर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 370 और 35 को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से भारत के साथ जो है वो जोड़ा। 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35 से हटा,
और उसके बाद आज यहाँ पर कोई अलगाववाद खत्म हुआ है, आतंकवाद खात्मे की तरफ जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, आज वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। कश्मीर के अंदर जो युवा पत्थरबाजी करते थे, आज उनके हाथ में तिरंगे हैं। जिस लाल चौक में तिरंगा फहराना एक बहुत मुश्किल काम था, जैसे लाहौर के अंदर तिरंगा फहराना, वैसे कश्मीर के लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराने के बराबर था। आज तिरंगा रैलीज निकल रही हैं, हर घर में तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। इतना बड़ा फैसला जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया और जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से आज अलगाववाद मुक्त किया। दूसरा बड़ा फैसला अगर हम देखेंगे, एक ट्रिपल तलाक का फैसला उन्होंने, जो ट्रिपल तलाक को हटाया, कानून बनाया कि ट्रिपल तलाक जो है वो नहीं चलेगा। हम भारत के साथ साथ लगते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी के जितने देश हैं, कहीं पर भी ट्रिपल तलाक जो है उसका कानून नहीं था। हमारी बेटियों को, बहनों को, माओं को जो है उस ट्रिपल तलाक के चलते कितनी उनको बुरी जिंदगी जो है जीनी पड़ती थी। बड़ा फैसला था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बड़े फैसले को लिया और ट्रिपल तलाक जो है उनके दौर के अंदर उन्होंने अपने हाथों से उसको खत्म किया। अगर हम वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करें, जिस ढंग से वक्फ की प्रॉपर्टी को कुछ लोगों ने कोड़ियों के बाप खरीद कर रखा हुआ था और उनका जो रुपया जो है वो गरीबों के अंदर लगना चाहिए था, एक बड़ा विरोध हुआ। उस विरोध के बावजूद, क्योंकि एक रिफॉर्म है ये, जब रिफॉर्म्स होते हैं तो विरोध भी होता है। अभी हमने देखा कि रिसेंटली हमने देखा एक बड़ा फैसला पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने कायराना हमला करते हुए हमारे टूरिस्ट जो है 26 टूरिस्ट जो है उनको शहीद किया और हमारी 26 बेटियों का, बहनों का सिंदूर जो है वो उजड़ा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी विदेश से वापस आए, इमरजेंसी मीटिंग हुई, 5 बड़े फैसले हुए। जो भी इलीगल तरीके से पाकिस्तानी यहाँ रह रहा था उसको बाहर का रास्ता, सिंधु जल संधि को जो है सस्पेंड किया गया, वो उसको निरस्त किया गया और ये बताया गया कि हम अपनी मर्जी से पानी छोड़ेंगे, अपनी मर्जी से पानी रोकेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर और बड़े फैसले जो हैं उसमें लेने के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। एक बड़ा फैसला, टर्निंग पॉइंट। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत जो है पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे लाहौर हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, जहां जहां आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। टारगेटेड, हमारी सेनाओं ने टारगेटेड काम किया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को दिया, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और आतंकवाद, टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। और ये साफ शब्दों में कहा गया कि किसी भी आतंकवादी घटना को युद्ध माना जाएगा। इतने बड़े फैसले जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पुंछ तक नेशनल हाईवे बन गया। आप किश्तवाड़, रामबन, डोडा, आप किसी तरफ भी पहाड़ी इलाके में चले जाओ, 99% पहाड़ी इलाके जो है वो सड़कों से जुड़ चुके। हमने देखा चिनाब के ऊपर दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले दिनों में किया। जिस कश्मीर में ट्रेन का सपना जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उस सपने को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। वंदे भारत ट्रेन जो है वो उसका उद्घाटन किया। कश्मीर में सब पहाड़ों को चीरते सैकड़ों टनल्स बनी है, दर्जनों के हिसाब से पुल बने हैं और फिर जाकर ट्रेन जो है कश्मीर में पहुंची है। एक बड़ा सपना था, कश्मीर से कन्याकुमारी को ट्रेन के साथ जोड़ा जाए, ये सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। हमारा दिल्ली से कटरा तक का एक्सप्रेस वे 6 लेन जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। पूरे देश को इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे रोड्स हो चाहे ट्रेन हो, उनके साथ जो है वो जोड़ दिया गया है। 136 वंदे भारत जो है
वो ट्रेन जिस समय यहाँ पर चल रही, हमारी माताओं और बहनों को लेकर, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारी बेटी को जो है वो लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने एक बड़ा फैसला करके 33% रिजर्वेशन जो है, हर पार्लियामेंट चुनावों में भी 33% रिजर्वेशन, हमारी पार्टी में भी कोई भी ऑफिस बिल्डर होगा, कोई भी टीम बनेगी 33% रिजर्वेशन है। और अब असेंबली के अंदर भी हमारी 33% बहनें जो है वो एमएलए बनकर अगले असेंबली चुनावों के अंदर भारत के अंदर हर असेंबली के अंदर जो है वो हमारी 33% जो है वो हमारी बेटियां बहनें जो है वो असेंबली के अंदर देवी शक्ति था। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से जब वहां पर तालिबान ने एक बड़ा आतंक मचाया था, तो अफगानिस्तान से भी अपने भारतीयों को जो है वो वापस लाया। परम कश्मीर द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवाद के राजनीतिक समर्थन तंत्र की जांच की मांग की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भारत सरकार से ये अनुरोध किया है कि चूंकि वो बार बार कह रही है कि वो यहाँ पे अलगाववाद और आतंकवाद के ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहती है, तो हमारा उनसे अनुरोध है कि वो एक कमीशन बिठाएं जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शनिंग रही है पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय में, उसका क्या रोल है यहाँ पे ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर आतंकवाद और अलगाववाद को बनाने में। इस संदर्भ में हमने कहा कि क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारे डिफेंस फोर्सेस ने अपना काम किया है और देश को गौरवान्वित किया है, हम सब प्राइड फील कर रहे हैं। इसके बाद भारत सरकार को अब ऐसे गहरे और गंभीर विषयों के बारे में सोचना चाहिए। इस संदर्भ में हमने भारत सरकार से कहा है कि भाई शुरुआत इस बात की हो सकती है कि वो इस बात का आंकलन करें कि पीडीपी पार्टी का निर्माण किस बात पे हुआ, पीडीपी पार्टी की विचारधारा क्या थी, पीडीपी पार्टी का पॉलिटिक्स क्या था, और जो बीजेपी पीडीपी अलायंस बना वो किस आधार पे बना, उसका पोटेंशियल क्या था कि यहाँ पे ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बने, उसके संदर्भ में उसका रिलेशनशिप क्या था। एजेंडा ऑफ अलायंस जो एक डॉक्यूमेंट था जिसके आधार पे बीजेपी और पीडीपी रोल चला, उसका सबवर्सिव पोटेंशियल क्या है, विघटन करने की उसमें तत्व कौन से हैं जिसके कारण ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। पीडीपी का जमात इस्लामी के साथ एक मित्रता का संबंध बहुत समय से रहा है, वो क्या है। अगर जमात इस्लामी अगर बैंड पार्टी है तो पीडीपी के बारे में कैसे भारत सरकार सोची। और साथ में जो हाल ही के इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शन में जो बहुत से कैंडिडेट्स का जो ग्राउंड पे इलेक्शन कैंपेनिंग था वो कैसा था, अलगाववादी था, आतंकवाद को समर्थन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देने की बात कही गई। अगर ऐसी बातें हुई हैं तो इसको नज़रअंदाज क्यों किया, इलेक्शन कमीशन ने नज़रअंदाज क्यों नहीं किया, भारत सरकार ने इसको नज़रअंदाज क्यों किया। हम समझते हैं कि ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के भीतर सोच ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ के भीतर तत्व ने इसको इस तरीके से चलाया है कि जहाँ पे ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बने, फलें, फूलें। इस बात का आंकलन करके अगर इस बात को भारत सरकार ध्यान में नहीं रखेगी, हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे भारत सरकार ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को ख़त्म कर पाएगी। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पेंशनर्स ने पे नॉर्मली और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब उसे हमने रुजू किया, किसी ने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की, सब उन्हें लारे वादे और झांसे दिए। तो आज मजबूर होकर हम सीनियर सिटीजन प्रोटेस्ट उतरने पर उतरते आए हैं काफ़ी टाइम से। तो अभी रिसेंटली हमारा जो कैट कोर्ट, हॉनरेबल कैट कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो सीएम साहब और एलजी साहब से गुजारिश है कि इस आर्डर की इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द की जाए ताकि हमें राहत की सांस मिले, क्योंकि हम लोगों ने इस मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानों तक निशावर की है और हमारे आधे लोग इस दुनिया से चल बसे हैं और कुछ बाकी जो लोग हैं वो बीमार बेडों पर पड़े। तो हम ये चाहते हैं उनको जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिलना चाहिए ताकि उन्हें राहत की सांस मिले। तो दूसरी बात ये है कि लेह यूटी और जम्मू यूटी एक ही दिन बनी है, तो लेह यूटी को वो 2019 में
उन्होंने 300 रुपया जो मेडिकल अलाउंस दिया, रे यूटी को 1000 रुपया दिया, जबकि हमें जो आज तक 300 रुपया दिया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा बदा मजाक है और सुतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमें भी इस महंगाई के दौर में मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया दिया जाना चाहिए ताकि हमें रात की सांस मिले। और दूसरी बात ये 2019 के बाद जो जितने भी पुलिस के रिटायर आए हैं सबको ECH कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि जो पहले आए हैं उनको भी इसकी फैसिलिटी दी जानी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि ये जो आर्टिकल 242 है उसके तहत DDO ने जितने भी जो ड्यू एंड ड्रांट पेंशन में बढ़ाए हैं तो वो सब उसमें सेटल किया है कि भाई इनको इतनी ग्रेजुएटी वगैरह दिए जाएंगे, लिहाजा अब 2 साल से लोग परेशान हैं, उनको उनका ड्यू एंड ड्रांट नहीं और ग्रेजुएटी वगैरह नहीं दी जा रही। वो लोग बेचारे परेशान हैं, किसी ने बच्चे की शादी करनी, किसी ने मकान बनाना। तो हम आपके माध्यम से ये गवर्नर को साहब को और CM साहब को ये बात याद कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन छोटे मुलाजमों के बारे में ध्यान दिया जाए और इनके इस मसले को हल किया जाए ताकि इनको रात की सांस। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा GKSSB के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई गई। कल उमर अब्दुल्ला की सरकार द्वारा एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया जिसके अंदर नायब तहसीलदार के पदों के लिए उर्दू को कंपलसरी किया गया है, जबकि हमारे यहाँ पर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी, जबकि 5 में से एक ऑप्शनल रखना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने अपनी सोच को दिखाया है कि उर्दू को कंपलसरी करके जिसकी एवज में वो यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं और एक खित्ते को, एक संप्रदाय को खुश करना चाहते हैं, जिसका विरोध जम्मू कश्मीर का नौजवान करता है। विशेषकर जम्मू के नौजवान ने इसका विरोध आज बाहर निकल करके किया है। ये केवल एक नमूना है। अगर उमर सरकार ने इस भर्ती और इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया, उर्दू को कंपलसरी ही रखा, तो आने वाले समय पर हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से नौजवान निकलेंगे और उमर अब्दुल्ला की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी GKSSB के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार की पोस्ट में उर्दू सब्जेक्ट को हटाए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस प्रकार से हम सभी के ज्ञात में है कि थोड़े दिन पहले नायब तहसीलदार की GKSSB द्वारा पोस्टें निकाली जाती हैं, 75 पोस्टें, और उन 75 पोस्टों में सरकार की तानाशाही साफ साफ दिख रही है और जो विद्यार्थियों पे उन्होंने चोट दी है वो साफ साफ दिख रही है। इस पोस्ट में उन्होंने उर्दू को कंपलसरी रखा हुआ है। अब ये हर व्यक्ति जानता है कि जम्मू संभाग की बात की जाए, चाहे पहले जम्मू कश्मीर की बात की जाए, 5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू नहीं आता है और अधिकतर वह जम्मू संभाग के देखने को मिलेंगे। आखिर क्यों सरकार हर बार जो है जम्मू को टारगेट करती है? तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।